कोयला परिवार और विजय बबलू कट ने जो समोषण लगा, उसके बाद बहोरीबन, उसके बाद गौशलपुर, बचैया, सिमरनाबाद, राघवगढ़, लमेटा, सब एक एक। तो मैं माला भी फेरता हूं कि हे भगवान, पूरे चातुर्मास में हमें 100 लोग नहीं चाहिए, कोई एक आदि अमीर आदमी सिर जाए जो थूवन क्षेत्र का मंदिर बना दे, बस एक ही। तो मेरा तो लोभ हो सकता है संसार का नहीं, परमार्थ का हो सकता है। लोभ के बड़ा आदमी है, चातुर्मास का कलश स्थापित कर देगा, शिविर लगा देगा। हो सकता है लोभ कि बड़ा आदमी है, गौशाला खोल देगा। हो सकता है लोभ बड़ा आदमी है, सुधर जाए तो एक स्कूल बना देगा, हॉस्पिटल बना देगा, XYZ परोपकार देगा। ये भाव हम लोगों को आता है और इसी भावना के परिणाम स्वरूप हम लोग अमीर से प्रभावित होते हैं। साची कहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं तो वैसे ही खुला खुला बोलता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी को कौन सा समोषण बनवाना था? भगवान महावीर से कौन सा चतुर्मास का कलश रखवाना था? तीर्थंकरों के लिए कौन सी गौशाला खोलना थी? भी क्यों प्रभावित हुए? गरीब चिल्लाता रहा, सबने नकारे, कोई टाइम से आओ, कोई टाइम नहीं। तो चक्रवर्ती आ गया, कोई टाइम नहीं चक्रवर्ती के आना, प्रवचन चालू हो गया। गरीब को अभी तक तो सहन हो रहा था कि भाई गलती है, हम टाइम से नहीं आए, भगवान नियम कैसे बदलें? तो वो चारा शान नहीं, गलती है हमारी, हमें समय से आना चाहिए। लेकिन जब चक्रवर्ती के आते ही प्रवचन चालू हो गया, अब तो बात सहन से बाहर हो गई। अब इनके लिए कोई टाइम नहीं है। अब वो बेचारा फूट पड़ा। सारे जगत में स्थिति ये बन गई। बहुत बड़ी बात। महावीर अरहत अवस्था में है, पक्षपात से रहित हैं, राग द्वेष से रहित हैं, कोई मतलब नहीं है। नेचुरल व्यक्ति ने कहा भगवान बोलो, चक्रवर्ती सारे नियम कानून ताक पर रख दो, चक्रवर्ती आया है। सारे नियम कानून ताक पर चक्रवर्ती आया, बोलो। मैं इस बात को बरसों सोचता रहा। जब मैंने गरीबों का मनोविज्ञान का अध्ययन किया, तब इस बात का रहस्य खुला। जब मैंने मार्क्सवादी काल को पढ़ा, तब ये रहस्य खुला। एक मार्क्सवादी काल हुआ, कम्युनिस्ट, जिसने गरीबों को कहा अपने सुख के लिए अमीरों को लूट लो, कोई पाप नहीं। अमीरों को लूटो, कोई पाप नहीं। गरीब अमीरों की बस्तियों में गए, अमीरों ने उनकी धुलाई कर दी। एक फोन पर पुलिस आ गई। वहां तो सैनिक लगे हुए थे। उस अमीर को लूट तो पाए नहीं, उस अमीर को लूट के पेट तो भर पाए नहीं, और पीठ और ठुकवा के आ गए, शिकाई और कर रहे। गरीबों ने बहिष्कार किया मार्क्सवादी काल का। भारत से चला गया, प्राय दुनिया से चला गया, क्योंकि उसने गरीबों को, पुण्यहीनों को, पापियों को अमीरों से भिड़ने का प्रयास किया। मेरा कहना है बहुत अच्छी तरह से
कभी पुण्यवान से टक्कर मत लेना, पुण्यवान को कभी पीछे मत बैठालना। दो दृष्टि से कहूंगा, किसी भी क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में यदि तुमसे बड़ा है तो उसको कभी पीठ मत दिखाना। तुम पहले से आके बैठ गए हो तो उसके याते खड़े हो जाना, तुम सीट छोड़ देना, तुम पीछे हो जाना, क्योंकि वो धर्म में तुमसे आगे है। मुनि महाराज हैं, मान लीजिए हमारे महाराज कोई भी, कैसा भी हो, यदि हमसे बड़ा महाराज है, हमसे बड़ा तपस्वी है, हमसे बड़ा ज्ञानी है, हमसे पहले दीक्षित है, उसको पीछे मत बैठने देना। अपनी सीट देना पड़े तो दे देना, क्योंकि वो धर्म में तुमसे आगे है। और जिसने ये कहा कि मैं पहले आया हूं, बैठूंगा, पीछे आया पीछे बैठेगा, कभी ये गलती मत करना। तुमसे जो धर्म से अधिक है, यदि तुमने जान करके उसको पीछे बैठाला, पीठ दिखाई, उसके आते ही खड़े नहीं हुए, वेलकम नहीं किया, तो तुम्हारे उसी क्षण साल भर का किया हुआ पुण्य भस्म हो जाएगा। जो तुमने मेहनत की है, मैंने तो साल भर कहा, जिंदगी भर का पुण्य एक क्षण को, मात्र 1 मिनट के लिए तुमने पुण्यात्मा का, तुमसे बड़े धर्मात्मा का तुमने अनादर किया है। तुमसे अधिक वृत्ति है, तुमसे अधिक गुणवान है, तुमसे अधिक ज्ञानी है, तुमसे अधिक तपस्वी है, तुमसे पुराना धर्मात्मा है। मूलाचार्य वसुनंदी महाराज ने टीका लिखते हुए बहुत अच्छी बात की। तुरंत दूर से देखते ही धर्मात्मा यदि दूर से दिख जाए, आंखों से विनय चालू कर दो। नहीं अभी तो आ रहे हैं महाराज, आएंगे तो खड़े हो जाएंगे, आएंगे तो खड़े हो जाएंगे। नहीं, जहां से तुम्हें आंखों से दिखना शुरू हुआ, उसी के बाद से तुम्हें खड़े होकर वेलकम चालू करना है। नेत्र नमस्कार, नेत्र विनय, नेत्र प्रणाम। आंखों ने देख लिया, बस खत्म हो गया। वहीं से आपको बिना, भले वो 1 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, यदि आंखों से दिख गए हैं तो आपको तुरंत खड़े होना है। तुरंत इंतजार नहीं करना उनको यहां तक आना दो, जब खड़े हो जाएंगे। हाँ, कोई पैरालिसिस है वो बात अलग है, हम स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बीमार है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। अब वो खड़ा ही नहीं हो सकता, क्या करे, इतनी देर खड़ा करे तो भोला स्टूडियो गिर जाएगा, इसलिए उसको छूट है। अब क्या करे, पैर जन्म से ही विकलांग है। लेकिन जिनके पैर अच्छे हैं, जो घंटों खड़े रहते हैं व्यापार के लिए, दुकान के लिए, गप्पों के लिए बाजार में, उनसे मेरा कहना है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। बस ये देख लो, ये धर्म में किस अपेक्षा से तुमसे बड़ा है, गुणों में तुमसे किस अपेक्षा से बड़ा है। काल की अपेक्षा तुमसे पहले 1 सेकंड भी पहले दीक्षा हुई है। मान लो एक स्टेज पर दीक्षा हुई, 1 मिनट पहले एक की हुई, 1 मिनट पहले दूसरे की हुई। 1 मिनट भी पहले जिसकी दीक्षा हुई है, वो सब बड़े में आएंगे। बराबरी में नहीं आएंगे, बड़े में आएंगे। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, स्पष्ट कहा है। जो इसमें प्रमाद करता है वह अपनी सारी शक्तियों को
देता है। अनंत संसारी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये सब